तो आइए दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं REST API। So REST is basically means representational state transfer. So REST is the acronym for representational state transfer. So what is REST? So REST is common way to talk to server. तो अभी आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, और हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और ये रिक्वेस्ट आपका हम लोग सर्वर के पास जाता है। इस रिक्वेस्ट में पेलोड होता है, वो पेलोड आपका HTTP रिक्वेस्ट हो सकता है या कुछ भी, और ये हमको रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो HTTP इट्स नथिंग बट अ कॉमन वे टू टॉक टू द सर्वर। जैसे हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर से, तो वो कैसे बात करते हैं? थ्रू कोडिंग लैंग्वेज, राइट। अगर एक ह्यूमन है तो वो कंप्यूटर से कैसे बात करता है? वो कोड करके बात करता है। सिमिलरली अगर एक क्लाइंट है और उसे सर्वर से बात करना है, लेट्स से सर्वर के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और उसे रिट्रीव करना चाह रहा है, तो उसे एक कोई वे चाहिए जो कि that way is nothing but it's a way that is what we call REST API। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि REST API होता कैसा है। तो लेट्स से हमारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, और इसने एक URL ट्रिगर किया प्रोडक्ट्स का। सेम क्लाइंट ने फिर से एक URL ट्रिगर किया यूज़र्स के लिए। तो होगा क्या कि ये दोनों URI सर्वर के पास जाएंगे, और सर्वर जो है हमारा, ये हमारा सारा इन्फॉर्मेशन रखता है और ये DB से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये DB, लेट से ये प्रोडक्ट DB है और ये हमारा यूज़र DB है। अगर इसे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये प्रोडक्ट को बोलेगा कि इन्फॉर्मेशन दो, और ये प्रोडक्ट को क्वेरी करके इन्फॉर्मेशन लेगा और इसे रिस्पॉन्स के रूप में क्लाइंट को दे देगा। सिमिलरली अगर यूज़र को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूज़र का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यूज़र DB में क्वेरी करके ये रिस्पॉन्स आपको सेंड करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट REST इज़ डूइंग, इट एक्चुअली ऑर्गेनाइजेज द APIs इन अ यूनिक वे। दैट इज़, ये सारी जो हैं ये APIs है, ये URI हम लोग बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है HTTPS। जैसा कि आप लोग गूगल में टाइप करते होंगे तो कुछ ऐसा आता होगा, लेट्स से demo.com/myAPI/ अगर आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अगर आपको सेम myAPI से अगर आपको यूज़र इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूज़र्स, ठीक है। अभी है कि हम लोग फेसबुक चलाते हैं या व्हाट्सएप चलाते हैं, कुछ भी, तो ये सारा काम हमारा APIs के थ्रू होता है। जैसे कि HTTP बैकग्राउंड में क्या चलता है, https://www.facebook.com और स्लैश करके हमारा सारा क्वेरी जाता है। ये पेलोड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि इट्स अ वे टू कम्युनिकेट विद द सर्वर। अभी इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। ये मेथड्स कौन कौन से हैं? तो ये मेथड्स हैं आपके पोस्ट है, गेट है, पुट है, डिलीट है, ठीक है। अभी ये सारे डिफरेंट मेथड जो हैं वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए है। पोस्ट हमारा यूज़ होता है क्रिएट करने के लिए, गेट होता है हमारा फेच करने के लिए, पुट हमारा होता है अपडेट के लिए, और डिलीट होता है, एज यू नो नेम सजेस्ट लाइक इट्स ए डिलीट मेथड। तो हमारा जो रिस्पॉन्स आता है, अभी आप लोग को एक और बात जाननी ज़रूरी है कि जो रिस्पॉन्स उठ के आता है, वो रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या कंटेन करता है। रिस्पॉन्स
आपका एक जेसन कंटेन करता है, जिसमें कि वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट लाइक जेसन, ये कुछ भी हो सकता है। और इसमें एक और चीज़ आपका बहुत ही मैंडेटरी होता है, जो कि है HTTP स्टेटस कोड्स। तो ये स्टेटस कोड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 200 लेवल्स, ये डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, ठीक है, जैसे 200, 400, 500, ठीक है। तो 200 लेवल पे अगर है तो सारा वो सक्सेस हम लोग काउंट करेंगे। 400 पे है तो हम लोग रिक्वेस्ट में बोलेंगे कि कुछ फॉल्ट है, मतलब कुछ सही से मिला नहीं रिक्वेस्ट में। और अगर 500 है तो वो सर्वर के थ्रू हमारा सर्वर फॉल्ट है, ठीक है। तो ये 3 जो हैं आपके स्टेटस कोड्स होते हैं। तो ये था दोस्तों रेस्ट API। और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि सोप क्या है, रेस्ट सोप में क्या डिफरेंसेस होती हैं। तो आगे की वीडियो देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब। सो आई विल नॉट राइट लाइक दिस, आई विल राइट ++1, सो ऑल द कोडर्स सपोर्ट।